A very good morning to all of you. Myself आशीष तिवारी, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। पिछले वीडियो में हमने वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ा और फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग कितने प्रकार की होती है ये पढ़ा। तो फॉर्मेटिंग में हमने केवल एक ही फॉर्मेटिंग पढ़ी थी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है ना। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को पढ़ेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है ना। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में यदि हम देखें तो इसे हमने क्या कहा था, टेक्स्ट या फॉन्ट कहा था। तो विभिन्न प्रकार के फॉन्ट्स मिलकर क्या करते हैं, एक लाइन का निर्माण करते हैं और ये लाइन मिलकर क्या करते हैं, एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं, है ना। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में एक्चुअल में होती क्या है, जब एक पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, उसके कुछ हिस्से करते हैं और एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से अलग दिखाई देता है, तो इसे हम क्या करते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहते हैं। और इस पर अलग अलग तरह के जो है फीचर्स का इस्तेमाल करके एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से अलग दिखाई दे, इसके इस्तेमाल के लिए हम करते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज़ ए चेंज in the format of text affects an entire paragraph or is different from other paragraph in a document। यानी एक डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से अलग दिखाई दे, इसके लिए हम जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं, है ना। कौन कौन से फीचर्स होते हैं यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, तो सबसे पहले जो आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूज़फुल होता है, इसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या होती है लाइन स्पेसिंग, है ना। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है जब दो लाइनों के बीच एक वाइट स्पेस पार्ट जो होता है, वाइट स्पेस ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका, वाइट स्पेस पार्ट जो दिखाई दे रहा है ना, इसे कंट्रोल करना। यानी कंट्रोल करने से मतलब है इसे इंक्रीज करना या डिक्रीज करना क्या कहलाता है, लाइन स्पेसिंग कहलाता है। क्या होती है डेफिनेशन, लाइन स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन ए पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ में दो लाइनों के बीच की वाइट स्पेस को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, या हम कह सकते हैं बढ़ाना या कम करना, क्या कहलाता है, लाइन स्पेसिंग कहलाता है। इट इज़ मेजर्ड इन लाइंस और इन यूनिट कॉल्ड पॉइंट्स। इसे हम किसमें, पॉइंट्स में मेज़र कर सकते हैं, है ना। अब ये किस तरह करा जाता है प्रैक्टिकली फॉर्म में यदि हम देखें तो इसके स्टेप्स में सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उस पूरे होल डॉक्यूमेंट में आपको जितना पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करना है, सबसे पहले उसे सेलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पैराग्राफ। पहले हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर दैट क्लिक ऑन होम टैब। इसके पश्चात हम होम टैब पर क्लिक करते हैं एंड क्लिक ऑन पैराग्राफ ग्रुप। यहाँ से हम जो है हियर क्लिक ऑन पैराग्राफ ग्रुप, यहाँ से हम पैराग्राफ ग्रुप पर जाते हैं और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू हमारे पास दिखाई देता है। अभी हम ये अलाइनमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जो है लाइन स्पेसिंग पढ़ते हैं। तो कुछ मेजरमेंट हमें दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी, 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, है ना। ये हमें मेजरमेंट दिखाई दे रही है। इसमें इस मेजरमेंट में, है ना, यहाँ पर 1.0, 1.5, 1.15, 1.5, 2.0 इस तरह से ये यदि हम बढ़ाते हैं तो ये वाइट स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। कम करना है तो इसे कम कर दीजिए, है ना। यहाँ पर यूज़र खुद भी जो है इसकी अपेक्षा जो है एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें आप जो है अपने हिसाब से इस पॉइंट्स को जो है मेजरमेंट को बदल सकते हैं। ये प्री डिफाइंड रहता है और यूज़र अपने अकॉर्डिंग जो है पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकता है ना। यहाँ पर यदि आपको डायरेक्टली करना है तो सिंगल लाइन स्पेसिंग देनी है तो हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं Ctrl+1।
यदि डबल लाइन स्पेसिंग का यूज़ करना है तो Ctrl+2 का यूज़ करते हैं। अगर लाइन स्पेसिंग 1.5 रखनी है तो Ctrl+5 शॉर्टकट की इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की इसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस स्टेप्स हमने पढ़ी है उस स्टेप्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर लाइन स्पेस को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगले जो पॉइंट हमारा आता है सेटिंग अलाइंसमेंट, है ना। अलाइंसमेंट क्या होता है? अलाइंसमेंट का मतलब होता है कि जो पूरा पैराग्राफ है वो जो है एक प्रॉपर वे में दिखाई दे, इसके लिए अलाइंसमेंट किया जाता है। सामान्य तौर पर यदि पैराग्राफ आप सेलेक्ट करते हैं और लेफ़्ट अलाइंसमेंट देते हैं तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ लेफ़्ट साइड से इक्वल दिखाई देता है, इसे हम लेफ़्ट अलाइंसमेंट कहते हैं। अगर पूरे पैराग्राफ को आप सेंट्रल अलाइंसमेंट कहते हैं तो वो सेंट्रल से बराबर दिखाई देता है। अगर हम पूरे पैराग्राफ को राइट अलाइंसमेंट देंगे तो राइट अलाइंसमेंट प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। लेकिन यदि हम कोई भी बुक्स देखते हैं, टेक्स्ट बुक देखते हैं तो इसमें हमें लेफ़्ट और राइट अलाइंसमेंट समान रूप से दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर एक और अलाइंसमेंट होता है जिसे हम जस्टिफाई अलाइंसमेंट कहते हैं। यहाँ पर अभी लेफ़्ट, सेंटर और राइट दिया हुआ है। जस्टिफाई अलाइंसमेंट एक और आता है जिसमें पूरे का पूरा पैराग्राफ लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से समान रूप से दिखाई देता है। हाँ, तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन? इट इज़ द मैनर इन विच टेक्स्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन ऑफ अ पेज पर जो मार्जिन सेट किया जाता है उसे हम सेटिंग ऑफ अलाइंसमेंट कहते हैं, है ना। तो ये मुख्य रूप से जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो है पेज सेटअप क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।